ओके तो डियर डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे सर्कुलेशन होती है और कैसे ये डिफ़र करती है हमारी बॉडी की नॉर्मल सर्कुलेशन से। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हमने डिस्कस करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। नॉर्मली अ लो रेजिस्टेंस एंड हाई कंप्लायंस सिस्टम, ये एक लो रेजिस्टेंस और हाई कंप्लायंस सिस्टम है। किसकी बात हो रही है? पल्मोनरी आर्टरीज़ की बात हो रही है, पल्मोनरी कैपिलरीज़ की बात हो रही है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है और कंप्लायंस ज़्यादा होती है। कंप्लायंस से क्या मुराद है कि ये एक आर्टरी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ और एक ये आर्टरी मैं ड्रा करता हूँ। तो कंप्लायंस किसकी मेरे पास ज़्यादा होगी? ये जो ज़्यादा स्ट्रेचेबल है इसकी कंप्लायंस मेरे पास हाई होगी, ये आसानी से स्ट्रेच हो सकती है और इसी के साथ हमारी रेजिस्टेंस भी लो होगी ऑब्वियसली। तो आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आल डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई, यानी कि कैपिटल AO2 का मतलब क्या होता है कि एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर स्मॉल a आएगा तो उसका मतलब होगा कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या सिचुएशन है, और अगर कैपिटल A आएगा तो हम लोग किसको देखेंगे? एल्वोलाई के अंदर की क्या कंसंट्रेशन और साथ में गैस का नाम लिखा होता है। यहाँ पे O2 लिखा हुआ है। तो P कैपिटल A O2 का क्या मतलब है कि एक एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन कम होती है, उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है ऑब्वियसली। और ये क्या करवाता है? हाइपोक्सिक वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एल्वोलाई ड्रॉ करूँ, लेट्स सपोज ये एल्वोलाई है और यहाँ पे एक और एल्वोलाई है और इनके साथ क्या पड़ी हुई हैं? ये आर्टरीज पड़ी हुई हैं या कैपिलरीज टू बी स्पेसिफिक पड़ी हुई हैं। तो अगर लेट्स सपोज एक एल्वेलाई के अंदर यहाँ पे इसके अंदर ये वाली सिचुएशन है जो इस बुक वाले ने लिखी है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, तो क्या होगा कि अगर आप लोग इसके साथ वाली आर्टरी को देखें, कैपिलरी को देखें, तो वहाँ क्या हो जाएगी? वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और ताकि ब्लड कहाँ पे शिफ्ट हो जाए? उस एरिया के अंदर जहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, और यहाँ पे वेजो डायलेशन होगी ताकि यहाँ से ज़्यादा ब्लड एक्सचेंज किया जा सके एयर के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हमारे जो बॉडी है उसके अंदर उल्ट होता है। कैसे उल्ट होता है? हमारी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज एक ऑर्गन सिस्टम है, वहाँ पे अगर तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ पे वेजो डायलेशन होगी, ये उल्ट होगा। अब लेट्स सपोज ये टिश्यू है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जितनी जितनी कम होती जाएगी उतनी वेजो डायलेशन देखने को मिलेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भेजी जाए। तो ये पहला डिफरेंस आप लोग नोट कर लें। इसके बाद दैट शिफ्ट ब्लड अवे फ्रॉम द पुअरली वेंटिलेटेड रीजन ऑफ द लंग टू द वेल वेंटिलेटेड रीजन ऑफ द लंग। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वेल वेंटिलेटेड है और ये जिसकी तरफ वेजो डायलेशन हुई है, यहाँ पर देखें हाई अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने कंसीडर किया है, कंसेप्चुलाइज किया। आगे देखते हैं परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड क्या होता है। परफ्यूजन लिमिटेड का मतलब है ख़ास तौर पे लेट्स सपोज ऑक्सीजन के हवाले से इसने बात किया। मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस बुक वाले ने क्या बताया हुआ है परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड के हवाले से कंसेप्ट को समझें। अगर आप लोगों ने वेंटिलेशन परफ्यूजन का कंसेप्ट लिया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये आसान होगा इस कंसेप्ट को समझना कि परफ्यूजन होती क्या है। परफ्यूजन का मतलब है कि कितना ब्लड आ रहा है, और डिफ्यूजन का मतलब है कि कितना गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये दो कंसेप्ट आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, परफ्यूजन क्या है कि कितना ब्लड आ रहा है एक एरिया के अंदर। अब लंग्स की बात करें तो लंग्स में एल्वोलाई की जब मैं बात करूँगा तो एल्वोलाई और आर्टरी को फिर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। लेट्स सपोज इस सिस्टम को ही देख लें। यहाँ पे अब क्या हो रहा है? एक तो ब्लड आ रहा है इस आर्टरी के अंदर, लेट्स सपोज इस वेसल के अंदर, और उधर से आ रही है गैस, कोई भी ऑक्सीजन आ रही है लेट्स सपोज, और यहाँ पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा जिसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। और परफ्यूजन क्या होगी? कितना ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड को समझ लेते हैं। इस कंसेप्ट को विजुलाइज किया हुआ है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी हमें समझाया हुआ है इस चीज़ को। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअली देख लें, उसके बाद हम ग्राफिकली भी इसको डिटरमिन करते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने कोई भी
लिमिटेड परफ्यूम लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड को आप लोगों ने समझना है। तो किसी भी गैस को आप लोग लें, आप लोगों ने क्या करना है, उसको एल्वेलाई के अंदर उसको भेज देना है, ठीक है। अब एल्वेलाई के अंदर जब मैं उसको भेजूंगा तो लेट्स, एक मिनट में साथ साथ ड्रॉ भी करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये लेट्स सपोज मेरे पास फिर से एल्वेलाई है और ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। अब एक ये पोर्शन है ब्लड वेसल का, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड होगा, फिर ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड होगा, फिर ये वाला ब्लड होगा। मैंने 3 सैंपल लिए हैं लेट्स सपोज ब्लड के, और यहाँ पे कोई भी गैस आई हुई है। इस गैस की कंसंट्रेशन है लेट्स सपोज मैं रख लेता हूँ 10, इसकी कंसंट्रेशन है 10 इसके अंदर। अब इधर से ब्लड आ रहा है, एक सैंपल यहाँ से लूँगा मैं, दूसरा सैंपल यहाँ से लूँगा और तीसरा सैंपल मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा। पहले सैंपल के अंदर इस गैस की कंसंट्रेशन बिल्कुल लेट्स सपोज 0 है, क्योंकि वो गैस कोई भी हो सकती है, वो मेरे ब्लड के अंदर मौजूद ही नहीं। यहाँ पे आया, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 10 हो गई या 9 हो गई, चलें 10 ही लगा लें। अच्छा, अब हुआ क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह ब्लड मूव कर रहा है, वैसे वैसे इनके अंदर जो एक्सचेंज है या ये जो कंसंट्रेशन है 10 और 10 वाली, ये करीब आती जा रही है, ठीक है। दोबारा से, जिस तरह ब्लड मूव कर रहा है, वैसे वैसे इनका इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि दोनों के लेवल जो है वो बराबर होते जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि ब्लड आता जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? परफ्यूजन लिमिटेड गैस। क्या बोलेंगे? परफ्यूजन लिमिटेड गैस। यानी कि अगर ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा जल्दी ये अचीव हो जाएगा। ज़्यादा ब्लड कैसे आएगा? लेट्स सपोज मैं वेसल की डायलेशन करवा देता हूँ, तो ज़्यादा ब्लड आया तो ज़्यादा जल्दी ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग परफ्यूजन लिमिटेड। परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस होती हैं, ठीक है। गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो परफ्यूजन लिमिटेड एक्ट करेगी या डिफ्यूजन लिमिटेड। परफ्यूजन लिमिटेड आपको समझ आ गई, डिफ्यूजन लिमिटेड बिल्कुल आसान। अगर तो ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ये डिफ्यूजन लिमिटेड है, कि ख़ास हद तक तो ये गैस जो है ये यहाँ से डिफ्यूज़ होगी, उसके बाद चाहे जितना मर्ज़ी ब्लड आता जाए, वो उसने मज़ीद नहीं आना, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन लेट्स सपोज कुदरती तौर पे उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी 5 है, तो उसने 5 ही रहना है, चाहे आप जितना मर्ज़ी ब्लड लें। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। अब कुछ गैसेस बिहेव करती हैं परफ्यूजन लिमिटेड हवाले से, और कुछ गैसेस बिहेव करती हैं डिफ्यूजन लिमिटेड तरीके से। तो उन गैसेस के आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, कौन सी परफ्यूजन लिमिटेड होंगी और कौन सी डिफ्यूजन लिमिटेड होंगी। अच्छा, और एक गैस ऐसी भी है जो कि दोनों तरीक़ों से चेंज करेगी अपने आप को, अभी हम उसकी बात करते हैं। परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन आती है हमारे पास। अगर आप ज़्यादा ब्लड भेजेंगे तो ज़्यादा इक्विलिब्रियम जल्दी इसका अचीव होगा, ठीक है। ज़्यादा जल्दी जो कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑक्सीजन की, वही यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह हमारे पास एक्सचेंज होती है विद परफ्यूजन लिमिटेड मेथड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ से निकल के इधर को जाना है, ना कि वहाँ से इधर को आना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने कंसेप्ट याद रखना है कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही गैस ने इधर को आना है, यहाँ से गैस भी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आ रही होती है, ब्लड आ रहा होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो वो इधर से इधर को मूव करती है। तो दोनों साइड से हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारे पास, नाइट्रस ऑक्साइड तो एक आइडियल गैस है जो कि परफ्यूजन लिमिटेड बिहेवियर शो करती है। ओके, आगे लिखता है गैस इक्विलिब्रेट अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की लेंथ, ये ब्लड वेसल की लेंथ या कैपिलरी की लेंथ के साथ ही ये इक्विलिब्रेट कर जाएगी, दोनों के कंसंट्रेशन मैच कर जाएंगी। एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज ओनली इफ़ द ब्लड फ्लो इंक्रीज। ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे तो एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? वही बात लिखी है जो मैंने आपको समझा दी। डिफ्यूजन लिमिटेड गैस हमारे पास इन गैसें को, 3 गैसेस परफ्यूजन लिमिटेड डॉक्टर्स आपने याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन हमारी, और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर हो गया? अब डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस क्या होंगी? डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस के अंदर सबसे पहले तो आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को याद रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास डिफ्यूजन लिमिटेड गैस होती है, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन लिमिटेड गैस बन जाती है। किस कंडीशन के अंदर? एम्फाइसीमा और फाइब्रोसिस के अंदर।
ठीक है, एम्फीसीमा और फाइब्रोसिस के अंदर ये भी बिहेव करने लग जाती है डिफ्यूजन लिमिटेड गैस की तरह। उसका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता जब ये दो कंडीशन होती हैं, एम्फीसीमा और फाइब्रोसिस। ठीक है, जब ये बीमारियां होंगी किसी पेशेंट को, तो वो ऑक्सीजन चाहे जितनी मर्जी हम लोग उसको दे दें बाहर से, उसकी कंसनट्रेशन जितनी मर्जी 10, 20, 30, 50 कर दें, इस गैस ने उतना ही यहाँ से डिफ्यूज़ होके जाना है जितना इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी उस टाइम होगी। तो लेट्स सपोज उसकी 5 है, तो आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन थेरेपी दे दें, उसने 5 ही रहना है, वो डिफ्यूजन लिमिटेड हो गई है एम्फीसीमा और फाइब्रोसिस के अंदर। ठीक है, आगे है जी, गैस डज नॉट इक्विलिब्रेट बाय द टाइम ब्लड रीच द एंड ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, इक्विलिब्रेट नहीं होगा, यहाँ पे जो कंसनट्रेशन होगी वो यहाँ पे कंसनट्रेशन नहीं होगी। ऑक्सीजन डिफ्यूज स्लोली जब वो डिफ्यूजन लिमिटेड गैस के तौर पे काम कर रही होगी। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज वेरी रैपिडली, कार्बन डाइऑक्साइड को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली और जो है वो मूवमेंट कर जाएगी इन डिजीज़ के अंदर। तो क्या होगा, डिजीज स्टेट्स दैट लीड टू डिफ्यूजन लिमिटेशन, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर रहता है, आर मोर लाइकली टू काज अर्ली हाइपोक्सिया देन हाइपरकैप्निया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे दिया गया है कि क्या वजह है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर या मेरे पास एम्फीसीमा के अंदर पहले हाइपोक्सिया क्यों अचीव हो जाता है, वाई नॉट हाइपरकैप्निया। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऑक्सीजन ने अपना बिहेवियर को चेंज कर लिया है, जब ये डिजीज़ होती हैं वो डिफ्यूजन लिमिटेड गैस बन जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट जो है ना वो हालत वो उस तरह ही रहती है, वो कम्प्लीटली हमारे पास डिफ्यूज़ हो रही होती है। अर्ली स्टेजेस की बात हो रही है, जब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी डिजीज़, सवियर हो जाएगी, तो दोनों हमारे पास हाइपर कैप्निया भी शो। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास सही तरीके से उसके मामला चल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मामला जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं इन डिजीज़ के अंदर। दैट्स वाई हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है और एज़ कम्पेयर टू हाइपर कैप्निया इन द अर्ली स्टेजेस। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इस ग्राफ के ऊपर, ग्राफ को समझते हैं और फिर हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक इक्वेशन भी पढ़ा दूँ। डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी के मल्टीप्लाई बाय उसका प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इनको देखते हैं ये किस किस चीज़ के ऊपर डिफ्यूजन ऑफ द गैस डिपेंड कर रही है। जब डिफ्यूजन लिमिटेड की बात करेंगे तो हम लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो एरिया ए क्या है, एरिया जितना ज़्यादा एरिया होगा एल्वोलाई का, बड़ा एल्वोलाई होगा तो हमारे पास ज़्यादा वहाँ पे डिफ्यूजन होगी। और डेल्टा एक्स क्या है, एल्वोलर वाल थिकनेस। जब थिकनेस हमारे पास बढ़ जाएगी तो मेरे पास क्या होगा, डिफ्यूजन मेरे पास उस हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा एक्स देखें आप लोग डिनोमिनेटर के अंदर है। ठीक है, ये मैं बढ़ाऊंगा, एक मिनट मैं यहाँ से, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे है डिनोमिनेटर के अंदर, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो डिफ्यूजन मेरे पास कम होगी। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, थिकनेस ऑफ द एल्वोलाई को शो कर रहा है, इसकी थिकनेस को। ठीक है, इसकी थिकनेस को मैं बढ़ा दूंगा, जाहिर सी बात है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस डिफ़िकल्ट हो जाएगी। या मैं इसके एरिया को बढ़ा देता हूँ, देखें इसका एरिया वो एरिया नहीं रहा, ठीक है, जो पहले था। तो जब इसका एरिया बढ़ जाएगा तो अब क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन जो होगी उसको ज़्यादा स्पेस मिल रही है फॉर अकरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे ही एरिया बढ़ा तो अब ज़्यादा कंटेक्ट हो रहा है ब्लड वेसल के साथ, तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। तो इसी चीज़ को ये एरिया डिफाइन कर रहा है। एरिया को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगी, थिकनेस को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन कम होगी। क्लियर हो गया। आगे है जी डी के, जो कि होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस, ये कांस्टेंट ही होता है, इसकी फिक्र ना करें आप। चेंज इन प्रेशर डिफरेंस, ये पार्शियल प्रेशर होता है, इसको भी आप लोग ये भी कांस्टेंट रहता है तकरीबन तकरीबन। लेट्स सपोज चेंज किस चीज़ के अंदर आ रहा होता है इन डिजीज़ के अंदर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और एम्फीसीमा के अंदर। एम्फीसीमा के अंदर एरिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एम्फीसीमा के अंदर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ एल्वोलाई डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एरिया डिक्रीज होता है, तो डिफ्यूजन अल्टीमेटली क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर हो गया। और हाइपोक्सिया हो जाएगा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, डेल्टा एक्स बढ़ जाता है, यानी कि फाइब्रोसिस हुई, ये थिकनेस बढ़ गई। जब ये थिकनेस बढ़ जाएगी तो मैंने आपको कहा डिफ्यूजन अल्टीमेटली कम हो जाएगी। जब डिफ्यूजन कम होगी तो अगेन हाइपोक्सिया हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखता है ऊपर क्रोनिक
एक मिनट, मैं इसकी स्क्रीन नहीं चलाना चाहूँगा। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्रोनिक हाइपोक्सिक कॉन्स्ट्रिक्शन may lead to hypertension कोर पल्मोनरी भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया हुआ है जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। अगर ये क्रॉनिक हो जाएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस होंगे, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन होने के चांसेस होंगे ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोर पल्मोनरी। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट है छोटा सा, आप लोगों ने याद रखना है। और नीचे मेरे पास एक और स्टेटमेंट ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर आते हैं। DLCO इज द एक्सटेंट टू विच कार्बन मोनोऑक्साइड पास्ड द एयर सैक ऑफ द लंग इनटू द ब्लड। देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको कहा ये डिफ्यूजन लिमिटेड है, तो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं थ्रू अ टेस्ट कॉल्ड एज DLCO। ये हमें बताता है कि कितने अच्छे तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन हो रही है। लेट्स सपोज इसकी डिफ्यूजन की वैल्यू है, एक मिनट, अभी इसका मैं आपको फंक्शन भी बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। लेट्स सपोज इसकी डिफ्यूजन हो रही है 10, फिर से 10 की वैल्यू मैं लेना चाहूँगा। और अब एक डिजीज़ के बाद इसकी डिफ्यूजन क्या हो रही है, 7, ठीक है। अब इसकी डिफ्यूजन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें क्या समझ में आया कि डिफ्यूजन के अंदर कोई मसला आ गया, ठीक है। तो डिफ्यूजन के अंदर जब मसला आ रहा है तो हम कौन सी डिजीज़ को सस्पेक्ट कर सकते हैं, एम्फाइसीमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस को। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस और एम्फाइसीमा के अंदर DLCO आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया, क्योंकि सही तरीके से डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के भी आपने पॉइजनिंग बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, और अब आप इसकी डिफ्यूजन के हवाले से बता रहे हैं। तो हम माइनर सी इसकी वैल्यू अमाउंट को इंजेस्ट करते हैं पेशेंट के अंदर टेस्ट के लिए, तो वो इतनी टॉक्सिक नहीं होती। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ हमें सबसे पहले ग्राफ की आप लोगों ने याद रखना होता है। हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं क्या लिया हुआ, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने क्या लिया हुआ। एक्स एक्सिस है जी लेंथ अलोंग द पल्मोनरी कैपिलरी, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है कि लेंथ को देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने देखना क्या है कि अलोंग द लेंथ हमारे पास उस कैपिलरी के अंदर जब हम उसकी लेंथ के साथ साथ यानी कि इधर को मूव करेंगे तो कितनी जल्दी ये इस पार्शियल प्रेशर के साथ, इसके साथ हमारी ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, वो इसके साथ मैच कितनी जल्दी हो सकता है, होता भी है या नहीं होता, या क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। तो लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि मैंने एक गैस एंटर की है एल्वोलाई के अंदर, इस स्पेस के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है, P कैपिटल A। O2 का मतलब क्या है कि ये कंसंट्रेशन है किसकी, इक्विलिब्रियम पॉइंट है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन की मिसाल दें। और अब मैंने इसको देखना है कि कितनी जल्दी इस इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा जब हम लोग कैपिलरी के साथ साथ मूव करेंगे। तो ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ हमें क्या बताता है। तो इसको देखते हैं, ये है परफ्यूजन लिमिटेड। परफ्यूजन लिमिटेड के अंदर क्या होगा कि जिस तरह लेंथ ऑफ द कैपिलरी के साथ साथ हम मूव करते हैं, इस साइड पे मूव करते हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होता जाता है। ऊपर को ग्राफ जा रहा है, देखें देखें। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जिस तरह हम लोग इधर को मूव कर रहे हैं अलोंग द कैपिलरी, साथ साथ हम मूव करते जा रहे हैं, साथ साथ कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। किसके साथ मिलती जा रही है, वो इसके साथ मिलती जा रही है। ये ऑक्सीजन की अमाउंट किसके अंदर है, ये एल्वोलाई के अंदर। और ये किसको शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरी। तो देखें जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं आर्टरी के अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, हत्ता कि ये बराबर हो गई हैं दोनों। इस चीज़ को हम लोगों ने बोल दिया इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप देखें स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोल रहे हैं परफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने ज़्यादा ब्लड दे दिया तो ये जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, ये जल्दी अचीव होने के चांसेस हैं अगर मैं क्या कर देता हूँ, कैप पे ब्लड ज़्यादा भेज देता हूँ, या आर्टरी की जो है ना वो उसको वाइड कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, फाइब्रोसिस हो गई है तो गैस ऑक्सीजन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डिफ्यूजन लिमिटेड गैस के अंदर। डिफ्यूजन लिमिटेड गैस कैसे बिहेव करती है कि उसने इस इक्विलिब्रियम को अचीव ही नहीं करना, ठीक है। अब इस डॉटेड लाइन को देखें कि जिस तरह हम अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी जा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया ये लाइन क्या शो करेगी कि कितनी कंसंट्रेशन है ख़ास गैस की आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब आप देखें क्या ये इस ऊपर वाली इक्विलिब्रियम के साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही, ये नीचे ही है अभी, ठीक है। तो
पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आप देखें, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर आप देखें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू कितनी एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर देखें बहुत ज़्यादा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू फाइब्रोसिस। अब ऑक्सीजन किस तरह बिहेव कर रही है? एज अ डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। ठीक है, आप जितना मर्जी यहाँ पे लेट्स सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना कर दें तो फिर भी इसने उतना ही डिफ्यूज़ होना है जितनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग अगला ग्राफ देखें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी परफ्यूजन लिमिटेड है। जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कैपिलरी के साथ जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ने पल्मोनरी आर्टरी से निकल के कैपिलरी से निकल के किधर को जाना है? एल्वोलाई के अंदर जाना है, तो इसकी कंसनट्रेशन कम होगी। लेकिन ये बिहेव कैसे कर रही है? परफ्यूजन लिमिटेड गैस के तौर पर ही। क्यों? क्योंकि इसने अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम को। लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम यहाँ पे है तो बहुत जल्दी इसको इसने हिट कर लिया। अगर तो ये डिफ्यूजन लिमिटेड बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड समझाने की गर्ज से कह रहा हूँ, तो क्या होगा? कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे। वो कभी भी इस इक्विलिब्रियम के साथ अटैच नहीं होगी, इस इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन ने की। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो कि है ही डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। और लेट्स सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड का इक्विलिब्रियम वो यहाँ पे करके है। ठीक है, उसने नहीं ड्रॉ किया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। अब क्या उसने अचीव किया इस इक्विलिब्रियम को? नहीं किया, वो नीचे नीचे ही रह रही है। देखें जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वो हमारे पास एक ख़ास लिमिट तक आके उसने यहाँ पे आके सेट हो गई है। ठीक है, वो मज़ीद ऊपर को नहीं जा रहा। होना तो यही चाहिए था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पे अटैच होती अलोंग द लेंथ। आप देखें बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे साथ साथ चल रही है। तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी। क्लियर हो गया? तो क्यों नहीं हो रहा उसकी वजह मैंने आपको बता दी, ये भी डिफ्यूजन लिमिटेड गैस है। इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा किसके साथ? एल्वोलाई के साथ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड डाली यहाँ पे इस कंसंट्रेशन के अंदर, लंग के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, इस कंसंट्रेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर नहीं जा रही। ठीक है, पूरी की पूरी जिस तरह ऑक्सीजन चली गई थी। और नाइट्रस ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रस ऑक्साइड भी बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह परफ्यूजन लिमिटेड बिहेवियर ही शो करेगी। उसकी कंसंट्रेशन भी बिल्कुल इस ग्राफ की तरह ही होगी, ऊपर को जाएगी और वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। मेरी बातों की समझ आ गई होगी आप लोगों को। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी। दोबारा से मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। बेसिक आप लोगों का कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हम लोगों ने एल्वोलाई और ब्लड के अंदर एक गैस की कंसंट्रेशन को बराबर करने की कोशिश करनी है। अगर तो वो बराबर हो जाती है, मिसाल के तौर पे 10 यूनिट मैंने एक गैस के यहाँ पे डाले, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकती है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी, 10 पॉइंट उसके डाल दी। अब अगर तो अलोंग द कैपिलरी जैसे जैसे वो यहाँ से गुजरती जाएगी, ब्लड यहाँ से गुजरता जाएगा, अगर तो उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, इसके अंदर भी 10 पार्टिकल आ गए जो यहाँ पे थे, तो मैं बोलूँगा कि ये परफ्यूजन लिमिटेड गैस है। अगर वो एक ख़ास पॉइंट तक आती है, 5 तक, 6 तक, उसके बाद मैं जितना मर्ज़ी इन पॉइंट्स को बढ़ाता जाऊँ, 10 से 20 डाल दूँ, 30 डाल दूँ, ये उतनी ही मेरे पास डिफ्यूज़ हुई है जितनी इसकी कैपेसिटी है, तो मैं उसको बोलूँगा ये डिफ्यूजन लिमिटेड है। वो कभी भी इसके साथ मैच नहीं करेगी। इस वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं करेगी, जबकि परफ्यूजन लिमिटेड के अंदर ये वैल्यू मैच हो जाती है। और ये वैल्यू ज़्यादा जल्दी अगर मैं मैच कराना चाहूँ तो मैं ब्लड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँगा या मैं डायलेशन करवा दूँगा। ठीक है, तो ये जल्दी अचीव हो जाएगी। डिफ्यूजन के अंदर अगर मैं चाहता हूँ डिफ्यूजन को चेंज करूँ, तो डिफ्यूजन की इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। डिफ्यूजन इज़ इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डी के तो कांस्टेंट है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भी मेरे पास डिपेंड करता है कि कितना ब्लड के अंदर है और कितना इसके अंदर एल्वोलाई के अंदर है। लेट्स सपोज मैंने इसको भी कांस्टेंट ले लिया, डिवाइडेड बाय थिकनेस कितनी है। तो अगर तो गैस डिफ्यूजन लिमिटेड है तो वो इस तरीके से बिहेव करेगी। एरिया बढ़ाने से उसकी डिफ्यूजन को बढ़ाया जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है कंटेक्ट ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा हैं। थिकनेस अगर इसकी बढ़ेगी एल्वोलाई की तो डिफ्यूजन कम होगी। तो इसको हम देखते हैं।
अब आपसे पूछा जाए एम्फोसीमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस दोनों ऑक्सीजन को डिफ्यूजन लिमिटेड गैस बना देते हैं, लेकिन उनकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो डिफरेंस है, उसके अंदर डिफरेंस है। एम्फोसीमा के अंदर क्या होता है, एरिया जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर ये वाली वैल्यू जो है ये डिस्टर्ब होती है, थिकनेस वाली। क्लियर हो गया? तो आपको समझ आ गया होगा, और ग्राफिकली भी हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? और लास्ट पे वही बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।